नमस्कार। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के औसत कितना होगा, वर्गों का औसत कितना होगा। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला ये है n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6, बस इसमें रख देना है। तो n की वैल्यू कितनी 7 और 7 + 1 8 इंटू इसमें रख दें n की वैल्यू 7 7 2 जा 14 + 15 15 अपॉन 6। अब इसको काटेंगे 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 5 बार, यानी कि 500 के 20। एवरेज कितना आ गया 20। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि पर साधारण ब्याज 9,750 रुपया है। यदि ब्याज की दर 3% कम होती, क्या होती, तो उसको ब्याज कितना देना होता। तो पहले हम ये तो निकाल लें कि ब्याज की दर है कितनी, तब 3% कम करें। तो ऐसा कितना दे रखा है हमें 9,750 प्लस पी का मान कितना है 15,000 है भाई, इंटू आर हमें निकालना है और टी की वैल्यू दे रखी है 5 इयर्स अपॉन 100। 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 5 से काटा है, 5 से कम 5, इसको 5 से कम 5 4 बचेंगे, 5 में 45 पचम 25, 15 से काटेंगे इसको 15 कम 15 और ये 13 बार, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 13%। लेकिन हमने ब्याज कब निकालनी है, जब ब्याज 3% कम हो, यानी कि आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10%, क्योंकि 13% तो ओरिजिनल ब्याज है, लेकिन उसे 30% कम करनी है 3%। तो इसको घटा देंगे कितनी 10% पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा ही निकालना है। तो फिर से लगा दो 15,000, आर का मान कितना 10 इंटू टी का मान 5 अपॉन 100। तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 15 5 75, यानी कि 750, उसको इतने रुपए की ब्याज देनी पड़ेगी। अगला सवाल है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत का अनुपात बताना है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी ऐसी संख्याएं जो किसी से नहीं कटे, सिर्फ अपने आप से और एक से कटे। और भाज्य संख्या होती है कंपोजिट नंबर, क्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, पहली 4 2 3 5 7, इनको ऐड करना है, 4 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा एवरेज 17/4। अब भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, तो 4 कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं 4 6 8 और 9, इनको जोड़िए 27, 4 का डिवाइड कर दिया, तो इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए हमने यहां रख लिया, 4 से 4 कट गया, ये कितना आया 17/27। अगला सवाल है, 6 आदमी और 10 लड़के इसी प्रकार 2 आदमी और 20 लड़के समान कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 10 लड़के उसी काम को करें तो कितने दिन लग जाएंगे। तो कितने आदमी 6, कितने लड़के 10, बराबर कितने आदमी 2 आदमी प्लस और 20 लड़के 12 दिन में कर रहे हैं। तो हमें एम वाली संख्या एक तरफ ले लें, तो ये 2m है, इसका 2 इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी मतलब 4m, कितना 4m। अब हमें बी की, अब बी वाली संख्या को दूसरी तरफ कर लें, तो बी वाली संख्या को दूसरी तरफ करें तो यहाँ 20 है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10b, 10b तो हो जाएगा। हमें m अपॉन b की वैल्यू निकालनी, किसकी m अपॉन b, m अपॉन b की वैल्यू हमें निकालनी m अपॉन b की, तो कितना हो जाएगा 10/4। ये कट रहा है तो काट ले रहे हैं, तो कितना आ गया 5/2। अब हमें क्या निकालना है TW निकालना है, क्या निकालना है हमें TW, और TW निकालने के लिए हम क्या करेंगे m और b की वैल्यू या तो हम इसमें रख दें या फिर इसमें रख दें। हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है, इस वाले में। तो 2 तो पहले से ही है और m की वैल्यू कितनी आई है 5 × 5 प्लस 20, b की वैल्यू कितनी आई है 2 × 2, तो कितना हो रहा है ये 10 प्लस ये कितना हो रहा है 40 है भाई, तो कितना हो रहा है 50। लेकिन उसने कहा है
कि 12 दिन में, तो 12 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 600 काम हो गया। कितना, 600 काम। उसने कहा कि 600 काम को कितने लड़के, 10 लड़के कितने दिन में कर देंगे, 10 लड़के। तो काम 600 करना है, लड़के कितने हैं, 10, 10 बी का मान कितना है 2, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0 और 2 से ये 30 टाइम्स, कितना 30 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 दिन लग जाएंगे, कितने 30 डेज लग जाएंगे उसको। अगला सवाल है, शेखर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करता है। वह जल्दबाजी में था, इसलिए वह वापसी की यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑटो रिक्शा से तय करता है। बताइए पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस ए बी बराबर एस ए वी। एस ए बी बराबर होता है 2 ब्रैकेट में 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक। यानी कि 2 ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना है 24 और इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये 32, 32 हो गया। 8 एकम 8, 8 से 32, 4 एकम 4, 4 से 24, कितना हो गया 6 दूनी 12। यानी कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, किसी शंकुछिन्नक के आकार की बाल्टी के शीर्ष और तली की त्रिज्याएं इतनी 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की गहराई 24 सेंटीमीटर रही हो तो बताइए इसका धारिता, मतलब वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है इसका वॉल्यूम। तो इसका शंकुछिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई एच अपॉन 3 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बस इसमें रख देना है, इसमें रख रहे हैं हम, ठीक है। पाई का मान रख दे 22/7, 22/7। एस का मान कितना दे रखा है 24, कितना 24 अपॉन 3, हमने एस का मान रख दिया 24, ठीक है। अब इसमें रखना R1, R1 मतलब कैपिटल आर कितनी 20, 20 का स्क्वायर 400, स्मॉल आर कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस आर इंटू आर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 200, 200 ही तो हो गया है भाई। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इसको हम कर ले रहे हैं 22/7 गुणा 24/3, इनको जोड़ रहे हैं 4 5 6 7, यानी कितना हो गया ये 700, कितना हो गया 700। बस इसको काट देना है, 7 से 1 कट गया कितनी बार 100 बार और 3 से 1 कट गया कितनी बार 8 बार। 22 अट्टे कितने होते हैं 176, कितना 176, 2 जीरो ये है, 2 जीरो यहाँ से कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल है, किसी ट्रक को कुल 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। कितने घंटे में 4 घंटे में। वह पहले 75 मिनट तक 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाता है, अगले 90 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रक चलाता है। 4 घंटे में यात्रा पूरा करने के लिए उसे किस चाल से शेष दूरी चलनी होगी। यानी कि पहले तो ये निकालना कि 75 घंटे में 75 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो और उसमें कितनी दूरी चली है। तो क्या होता है डी बराबर एस इंटू टी है भाई। तो एस कितना है 56, कितना है 56 इंटू 75, ये मिनट में हमें घंटे में बनाना, 7 का मल्टीप्लाई 60 का डिवाइड कर दें तो काटे 15 75, 15 चौके 60, 4 से इसको काटे 4 एकम 4 और ये 14 बार। यानी कि उसने कितनी दूरी तय कर ली 70 किलोमीटर वो चल चुका, कितना 70 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो टाइम कितना रहेगा टी बराबर डी अपॉन एस है भाई। तो डी का मान कितना है 90 किलोमीटर चला है वो, 90 किलोमीटर अपॉन 60, यानी कि कितना
3/2 इतने घंटे उसको लग गए। अब ये बताओ उसको उससे दूरी कितनी चल रही टोटल। अब तक वो दूरी चल चुका है कितना, 70 तो ये चल गया था और 90 ये चल गया था, है भाई 90 तो चल गया ये, तो कितना हो गया ये 160 किलोमीटर चल गया। तो शेष दूरी कितनी है, अभी इसको कितनी और चलनी है भाई, यानी कि 260 चलनी थी, उसमें से 160 चली गया, तो कितनी चलनी है 100 किलोमीटर उसको अभी और चलनी है, कितनी 100 किलोमीटर। और उसको टाइम कितना लग गया, यानी कि 4/5 घंटे तो यहाँ लग गए थे उसको, और 3/2 और इसको यहाँ लग गए। टोटल टाइम उसको लेना कितना है 4 घंटे, तो 4 में से घटा दें शेष टाइम के लिए, है भाई, तो 4 में से घटा रहे हैं तो इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 6 और 5, ये कितना हो गया, पहले इतने इतने को सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतने इतने, तो कितना हो गया ये 6 और 5 11/4। अब इसको सॉल्व करें 16 में से कितने जाएंगे 11 है तो 5/4, यानी कि 5/4 घंटे अभी बचे हैं, क्या है ये शेष है, 5/4 घंटे उसको बचे हैं। तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, स्पीड बराबर एस बराबर डी, कितनी दूरी चलनी है 100 किलोमीटर की बची हुई है, अपॉन टी का मान कितना है 5 और बटे 4 ऊपर पहुंच जाएगा, है भाई, 4 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 20 और 20 चौके 80, यानी कि उसकी चाल शेष दूरी चलने के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तभी वो 4 घंटे में अपनी यात्रा कर पाएगा। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या हम 5, 6 और 8 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, और प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, मतलब 3 हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना आ गया 123, यानी कि 123 एक ऐसी संख्या है जिसे हम 5, 6 और 8 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा। अगला सवाल, किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है, कितना 30 लीटर, इसमें से 3 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, 3 बार की जाती है। तो बताइए कंटेनर में दूध, पानी और दूध का अंतिम अनुपात क्या होगा। तो हम ये बताएं 3 लीटर दूध निकाल लिया गया, टोटल था 30 लीटर, यानी कि 1/10 लीटर, कितना 1/10 लीटर, है भाई, यानी कि पहले दूध 10 था और 1 लीटर निकाल लिया तो कितना हो गया 9, फिर से 3 बार करना है, 10 था 1 लीटर निकाल लिया, 10 लीटर था और 1 लीटर निकाल लिया तो 9 बचा, यानी कि ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 729। ये क्या है, ये भी मिल्क है और ये भी मिल्क है, लेकिन ये जो मिल्क है वो निकालने से पहले का है, ये मिल्क कब का है निकालने के बाद, और ये पहले का। तो ये बताओ अभी मिल्क कितना बचा है 729, है भाई। अनुपात किसका पूछा है, पानी कितना है ये बताओ, 729 अभी मिल्क है और पहले 1000 था, तो कितना मिल्क निकाल लिया, और जितना मिल्क उतना पानी डाला गया हो तो कितना निकाल लिया 271, यानी कि उसमें 271 लीटर पानी और 729 लीटर क्या होगा, इसमें मिल्क रहा होगा लास्ट में, जब 3 बार प्रक्रिया उसने दोहराई होगी तब। अगला सवाल है, एल आकार की आकृति बनाने के लिए, एल आकार की आकृति को बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत को समान आकार वाले दूसरे आयत के बगल में रखा जाता है, तो आकृति का परिमाप बताइए। आकृति का क्या बताना है परिमाप, यानी कि देखना एक यहां रख दिया इसने ऐसे करके, ठीक, और इसके बगल में इसने एक और रख दिया, इसकी लेंथ कितनी है 10, लेंथ इसकी भी कितनी होगी 10, ये कितना है 5।
हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप क्या है, 2 ब्रैकेट में एल का मान कितना है 10, ये तो कितना हो गया 20, और बी का मान कितना है 5 जोड़ दिया, बी तो सेम ही रहेगी 5, तो कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है x अनुपात y 5:7 है, तो 6x माइनस वाई रेशियो 5x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। तो हमें x और y की वैल्यू बस इसमें रखनी है, कुछ करना नहीं है। तो 6 इंटू 5 माइनस की y का मान कितना है 7 रेशियो 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7, 6×5 है भाई। 30 में से 7 जाए तो कितना बचेगा 23 रेशियो 6×30, यहाँ लिख लें 6×30 प्लस 7 21 है भाई, यही तो हो गया। अरे गड़बड़ हो गई, यहाँ शुरू से कर लेना। यहाँ पे 5 रहेगा, y का मान कितना है 5 है, तो कितना हो गया जी, यहाँ लिख ले रहे हैं 23 रेशियो 25 और 7 21, तो ये कितना हो गया 23 रेशियो 46, यानी कि 1:2, यही तो हो गया 1:2। अगला सवाल, किसी कमरे की लंबाई कितनी है 15 फीट की, चौड़ाई 12 फीट की और ऊंचाई कितनी है 10 फीट की। इसमें 8 फीट और 3.5 फीट भुजा वाले एक दरवाजा और 5x3 आकार की 2 खिड़कियां हैं। 50 प्रति फीट स्क्वायर की दर से चारों दीवारों और छत पर पेंट करने की कुल लागत कितनी होगी। तो चारों दीवारों क्षेत्रफल क्या होता है भाई किसी घनाभ का, तो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, यही तो होता है। ये तो चार दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन उसमें छत को भी करना है। छत का कितना L इंटू B, हमें इतने इतने पे पेंट करना है, लेकिन उसमें कुछ दरवाजे खिड़कियां भी, उसको बाद में देख लेंगे। 2 L का मान कितना है 12 और 15 है भाई, 12-15 कितने होते हैं 17 27, H का मान कितना है 10 प्लस L इंटू बी कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 15 इंटू 12, ठीक। अब ये 27 दूनी 54 यानी को 540 प्लस के 12 इंटू 15 180, ठीक है। अब इनको जोड़ना है 0 8 4 12 5 6 और 1 7, यानी कि 720 फीट स्क्वायर क्या आ गया, चार दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। लेकिन उसने कुछ कहा है इसमें, क्या कहा है, उसने कहा एक दरवाजा है जो 5x3 का है, तो दरवाजे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5x3, और उसने कहा 2 खिड़कियां हैं। अच्छा ये 2 खिड़कियां ही है 5x3 की, तो 2 का मल्टीप्लाई और करने पर एक खिड़की है 5x3 है, तो 2 का कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और दरवाजा कितने का है 8 इंटू 3.5, तो 8 इंटू 3.5। अब 5 15 15 दूनी 30, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें 8 5 40 4 8 24 4 28 है भाई, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो गया 58, कितना हो गया 58 ही तो हो गया। अब क्या है, ये तो टोटल एरिया आया है किसका, चारों दीवारों का और छत का, लेकिन हमें इतना माइनस भी करना है, क्योंकि पेंट कहाँ हो पाएगा, पेंट तो वहां होगा जहां पे दरवाजे और खिड़कियां नहीं होंगी। तो 2 खिड़कियां थी, तो 5x3 की 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक दरवाजा था। अब ये क्षेत्रफल तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, तो कितने पर होगा 58, इसमें से हम माइनस कर दें है भाई, तो कितना बचेगा 2 6 6, कितना आ जाएगा, यानी कि हमें 662 फीट स्क्वायर पर हमें पेंट करना है, लेकिन 1 फीट स्क्वायर की कीमत कितनी है 50, तो 50 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें, 50 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 0 5 दूनी 10 6 5 30 और 1 31, 6 5 30 और 1 31 32 33, तो कितना खर्चा आएगा 33,100 रुपए का खर्चा उसमें आ जाएगा उसको। बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल है, सुशांत 8,000 रुपए का सामान खरीदता है,
सुशांत 8,000 रुपए का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। ठीक है, छूट मिलने के बाद वह 7.5 की दर से कर का भुगतान करता है। वह राशि ज्ञात करो जो उसे अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी। यह दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपए लेता है। कोई बात नहीं, यानी कि 800 रुपए का तो क्या है, 800 रुपए का तो कोई सामान ही है। ठीक है, 10% की छूट देता है, यानी कि 90% में देता है। 8,000 रुपए का सामान है और 90% में देता है। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। 8 नंबर 72, यानी कि 7200 रुपए में वो उसको देता है। लेकिन होता क्या है, जैसे वो उसको देगा तो 7.5% का क्या टैक्स और लग जाएगा, तो 7.5% का टैक्स लगा दे 7.5 अपॉन 100। ठीक है, एक इसको हटा दे तो यहाँ एक और जीरो बढ़ा दे। ठीक, 25 थी 75 और 25 चौके 100, जीरो से इस जीरो काट ले रहा है, इसका इससे इसको काट 18, 180 बार, यानी कि कितने 18 54 540 रुपए इसको क्या मिले, टैक्स के रूप में मिले। कितने, टैक्स के रूप में, यानी कि वो दुकानदार ने इसको कितने का दिया, 7200 रुपए का। हुआ क्या, 540 रुपए उसको टैक्स के रूप में देने पड़े और 200 रुपए वो होम डिलीवरी ले लेता है, यानी घर पहुंचाने का खर्चा भी तो वो लेगा, तो इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो उसको टोटल कितने का मिला, 0,497, 7,940 रुपए उसको देने पड़े। ये कब, जब उसने 10% की छूट मिली थी उसके बाद देने पड़े हैं। अगला सवाल है, किसी राशि में 2 वर्ष के बाद 21% की वृद्धि होती है, तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाने पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। तो वार्षिक दर क्या होगी, तो हमें 10% होगी। कैसे पता चलेगा, x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो हम ऑप्शन से उठा के कर ले रहे हैं, तो x का मान 10 मान लें, 10 गुणा 10 और 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, ये कट जाएंगे दोनों, यहाँ एक बचेगा पूरे में, यानी 10 10 20 प्लस 1 यानी कि 21, यानी इसकी दर कितनी रही होगी, 10% रही होगी। ठीक है, अगला सवाल, कोई आदमी किसी कार्य का 3/7 कितना 3/7 कितना 3/7 पार्ट 6 दिनों में कर लेता है, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने दिन की आवश्यकता होगी, यानी कि 3/7 हिस्सा कितने दिन में करता है, वो 6 दिन में करता है, तो एक हिस्सा यानी पूरा कब तक कर लेगा, 2 आ जाएगा, यानी पूरा हिस्सा कर लेगा वो 14 दिनों में, और 3/7 कितने में करता था, 6 में, पूरा काम 14 दिनों में कर रहा है, तो इसका मतलब शेष काम कितने दिनों में कर लेगा, 8 दिनों में है भाई। अगला सवाल, किसी दुकानदार को 25% लाभ होता है, यह रहा अंकित मूल्य, 2500 रुपए अंकित करता है और 10% की छूट के साथ बेचता है, तो लाभ बताइए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, लाभ बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देखना, यानी कि अंकित मूल्य पर वो 10% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, यानी कि उसने 2,500 रुपए उसने लिखे। ठीक है, और 10% की छूट मतलब 90% बेच रहा है वो, है भाई, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 25 निम्मा 225, यानी कि वो उसको कितने बेच रहा है, 2,250 रुपए में बेच रहा है। उसने कहा कि उसको 25% का लाभ होता है, कितने का, 25% का, तो ये लाभ 25% का हो रहा है ना, तो उसका लाभ वो जो है उसका रुपए में लाभ बताना है, यानी 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 1/4, यानी कोई चीज 4 की थी और उसने 5 रुपए में बेची है, यानी ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, है भाई, और यहां से एसपी कितना है 5 और यहां से एसपी कितना है 2250, यानी ये 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2250, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450, और 1 पॉइंट की है, तो लाभ यहाँ से कितने का हुआ है, 4 की चीज 5 में बेची गई तो कितने का, 1 का हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई मतलब नहीं है, पालन कर दे रहे हैं, 450, यानी कि 450 रुपए को उसको लाभ हो गया रुपए की फॉर्म में। अगला सवाल है, कोई दुकानदार
190 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन पेन खरीदता है। थोक बाजार तक आने जाने में 200 रुपए का खर्च करता है। 22 रुपए प्रति पेन की दर से पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि 190, एक दर्जन पेन कितने में खरीदता है? 190 में। ये उसने पेन खरीदे कितने हैं? 20 दर्जन खरीदे, यानी 20 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कितना? 19 दूनी 38, 3800 रुपए उसको खरीदे हैं टोटल पेन। लेकिन उसने खर्चा भी तो किया है आने आने में, यानी कि 200 रुपए उसने खर्च कर दी, ये भी तो ऐड करेगा। एक्चुअल में उसको पेन पड़े 4000 रुपए में। कितने में? 4000 में। ये क्या हो गया? सीपी हो गया। ठीक है। वो करता क्या है, वो 22 रुपए प्रति पेन की दर से उनको बेच देता है। कितने? 22 रुपए प्रति पेन की दर से। और हम ये कहें उसने प्रति पेन कितने रुपए का खरीदा हुआ, यानी कि 20 दर्जन पेन उसने टोटल मिलाकर उसने 4000 में खरीदे है भाई। तो एक पेन कितने में खरीदा होगा? तो 4000 बटे 20, ये कट जाएगा है भाई, यही तो कट जाएगा। ये कट जाएगा तो कितना आएगा? चलो ऐसे कर ले रहे हैं क्या? चलो हम अब ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि 4000 रुपए में उसने टोटल पेन खरीदे, लेकिन बेच क्या रहा है वो? है भाई, बेच कितना हो रहा है? एसपी कितना है? कितने में बेच रहा है वो? 22 रुपए का एक पेन बेच रहा है। कितने का? 22 रुपए का एक पेन, यानी कि उसने 22 रुपए का एक पेन बेच रहा है। तो कितने दर्जन है? 20 दर्जन है। और एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है भाई। इनका बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 22 दूनी 44, 480, 440 गुणा 12, तो इसका मल्टीप्लाई करें 0, 1248, 1248 52, यानी कि 5280 रुपए में उसने टोटल पेन बेच दिए। तो लाभ कितने का हो गया है भाई? लाभ हो गया 1280 का। और कितने पे हुआ? 4000 पर, क्योंकि सीपी पे ही तो होता है। 4000 गुणा 100, 1 2 1 2 3, तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 32% का उसको लाभ हो गया। अगला सवाल है, त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएं, तो छूट पर से बतानी। यानी कि तुम्हें 3 चीजें खरीदनी है और उसमें 5 मिलेंगी, तो कितनी फ्री मिलेंगी? 2। और टोटल वस्तु कितनी मिलेंगी? 5 इंटू 100, यानी कि 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? फ्री में मिली वस्तु अपॉन टोटल इंटू 100, यही तो होता है। तो फ्री में कितने मिल रही है? 2, और टोटल कितने मिलेंगे तुम्हें? 5 गुणा 100। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 45 है। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है। तो यहां हम लिख लें पहली संख्या, ठीक, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक, कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी यदि पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 3 है, तो पहली संख्या कितनी? 3 गुनी मतलब 3। ठीक, और दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है? दुगुनी है। यदि ये 1 है तो इससे दुगुनी ये 2 हो जाएगी। अब ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसका पड़ोसी, और इसका पड़ोसी कौन है? 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 2 1 है भाई, यही तो हो गया। और 3 संख्याओं का एवरेज कितना है? 45 है। तो सम कितना हो जाएगा 3 संख्याओं का? 3 संख्याओं का सम हो जाएगा 45 इंटू 3, और यहां से सम कितना हो रहा है? 6 2 8 और 1 9, या 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी? इतनी। 1 पॉइंट की कितनी हो जाएगी? 9.45 15 हो जाएगी है भाई, 15 तो हो जाएगी। उसने पूछा है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर कितना है। पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इसके बीच का अंतर कितना है? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का? 4 का। तो कितना आ जाएगा? 60, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच 60 का अंतर है। कितने का? 60 का। अगला सवाल है, अंतिम सवाल है जो सेशन का, सवाल नंबर 25। चावल की 2 किस्में एक साथ मिश्रित की जाती हैं। पहली किस्म की कीमत
₹65 प्रति किलोग्राम, दूसरी किस्म की कीमत ₹95 प्रति किलोग्राम है। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें चावल की दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण की कीमत कितनी हो जाए, 83 प्रति केजी हो जाए। तो पहली किस्म का चावल है यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरी किस्म का चावल है, ठीक है। इसका मूल्य कितना है, 65 है भाई, और इसका कितना है, 95, और दोनों की मिश्रित कीमत कितनी हो जाए, 83 है भाई, 83 तो हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये घटाने हैं, क्या करना है, घटाना, यानी इसमें से हम ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, है भाई, कोई बता सकता है, तो घटाओ 2 और 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6, और यहाँ पर इसको इसमें से घटाना है तो घटा लें 83/65, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा 18 और 1। अब इसको काटे हम, 2 से काटे तो 6 बार और 2 से काटे तो 9 बार, ठीक है। इसको 3 से काटे तो 2 बार और इसको 3 से काटे तो 3 बार, तो मिश्रण का अनुपात कितना आ गया, 2:3। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।